जो काम ट्रस्ट को बहुत पहले कर देना चाहिए था, देर से किया। सारी चीजें सुरक्षित है, आज बताई ट्रस्ट ने। कौन कौन सी चीजें सुरक्षित है आप जानना चाहेंगे? कुछ कुछ तो तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन आइए जरा मैं आपको नोटपैड के जरिए समझाती हूं और दिखाती हूं कि कौन कौन सी चीजें सुरक्षित है। आरोप क्या लगा था? क्या लगा था पहला आरोप? कि 5 करोड़ रुपए का सोना जो है वो सोने जड़ित रामचरितमानस गायब है। ये आरोप लगा था? लगा था। हाँ, कि रामचरितमानस वो भी सोने वाली, वो क्या हो गई है? चोरी होगी, गायब होगी, मतलब चुरा ली गई है। सच क्या है जानना चाहेंगे? सच ये है, ये रही वो रामचरितमानस। दिख रही है? यस मैम। सोने के पेज दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए भैया। काग भुशंडी जो है वो मूर्ति चोरी हो गई है। हाँ, अनीता भारद्वाज नाम की एक महिला थी। ये सॉरी भाई, देखिए आरोप क्या था कि काग भुशंडी की एक मूर्ति दी गई थी, वो मूर्ति क्या हो गई है? चोरी हो गई है। अब देखिए यहाँ कहीं काग भुशंडी आपको दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रही है। कहाँ है? ये रामायण जी के पास एकदम, ये रहे काग भुशंडी। दिखाई दिए? दिखाई दिए है ना? यानी काग भुशंडी जो एक, मैं इसको इस कलर में दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये काग भुशंडी। फिर उसके बाद क्या आरोप लगा? आरोप लगा कि करोड़ों रुपए के हार और चरण पादुका ये गायब हो गए हैं। करोड़ों रुपए के हार और चरण पादुका, चलिए खोजो तो जाने। कहाँ दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? कागभूषणी के नीचे। हाँ, कागभूषणी के नीचे क्या दिख रहा है? चरण पादुका दिखाई दे रही है। और करोड़ों के हार जो हैं वो भी गायब हो गए, वो दिखाई दे रहे हैं आपको? ये क्या है? हार। ये वही हार है। तो 1 सच आ गया सामने, 2, ये 3 और ये 4। चारों चीजें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और क्या हुआ था आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया पर वो क्या कहते हैं, एक चीज है ना कि जब तक सच सामने आता है तब तक अफवाह जल जाता है, निकल गई, फैल गई, दुनिया के 7 चक्कर लगाकर आ जाती है। झूठ और अफवाह 7 चक्कर लगाकर आ जाती है। तो झूठ और अफवाह क्या थे वो आपके सामने है। करोड़ों रुपए का हार, पादुका, कागभूषणी, सोने की रामायण, वो सब के सब यहाँ पर आज ट्रस्ट की तरफ से बकायदा बताए गए, दिखाए गए, वॉक थ्रू करवाया गया। और ये भी आपको याद होगा, सिंधी समाज ने राम मंदिर निर्माण के लिए 200 किलो चांदी की ईंटों के गायब होने का दावा किया था। याद है कि नहीं है? याद है। हाँ, उसकी रसीद नहीं मिली, आज उसका भी जिक्र हुआ। ये कहा गया, ये रही, क्या कहा गया? क्या गायब है? 200 किलो की चांदी की ईंटें गायब है। ट्रस्ट ने दावा किया कि रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है। 2800 आइटम्स है। ट्रस्ट ने आज कहा कि 2800 ऐसे आइटम्स हैं जो आज भी ट्रस्ट के पास सुरक्षित है। जिस भी दानदाता को दान दी गई वस्तु को देखना है वो आकर देख ले। अब भाई ये सवाल हम मतलब खुला निमंत्रण दे दिया है। अब मैं ये पूछ रही हूं ट्रस्ट से और ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से और तमाम मेंबर्स से, प्रभु ये बात आप पहले कर देते ना। जब ये झूठ चक्कर लगा रहा था, पहला चक्कर लगा रहा था, आप 7 चक्कर लगाने के बाद जागे। जब पहला चक्कर लगा रहा था, कागभूषणी के वक्त ही अगर आप क्लियर कर देते, कोई आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, चरण पादुका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, तो किसी को इतना मौका नहीं मिलता ना। और मौका तो वैसे भी मिलना था, क्योंकि इतनी गंभीर इस वक्त समस्या है कि जिनको सौंपा था जिम्मेदारी वही आज की तारीख में गैर जिम्मेदार निकले। यही काम अगर पहले दिन हो गया होता, पहले ही दिन देश और दुनिया को, राम भक्तों को यह बता दिया जाता कि नहीं भैया ये सब यहां पर है, किस बात का इंतजार कर रहा था ट्रस्ट? ये प्रश्न तो उठेंगे ना, और ये सवाल हम पूछेंगे।
स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषणी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। अब 30 सेकंड लगे महाराज जी आपको ये सारी बात कहने में, और आपने इंतजार करवाया 300 घंटों से ज्यादा। ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ अब आपको ये भी बता देती हूं मैं। अब तक तो क्लैरिफाई हो गया कि जो कुछ भी ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर जितना भी झूठ फैलाया जा रहा था, वो सब दिखाई दे रहा है। तस्वीरें क्या नहीं करती, झूठ नहीं बोलती हैं, और तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा मीटिंग में कहा, और इससे पहले भी वो मीडिया कर्मियों से कह रहे थे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ जगह पर खामियां थी जिन पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया, यानी ट्रस्ट अपनी गलती मान रहा है। इसके बाद ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम से वो बहुत आहत है। बाकी सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें रखी और सबने एसआईटी जांच पर अपना भरोसा जताया। ध्यान रहे, इस मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों मौजूद नहीं थे। बैठक में सभी सदस्यों के विचार सामने आने के बाद गोविंद गिरी जी ने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा। और आपको एक बात जाननी चाहिए, ये जब सब सारे फैसले हो गए और जब गोविंद गिरी जी बाहर आए और मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बात रखने लगे, तो उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही। जानना चाहेंगे क्या थी वो दिलचस्प बात? उन्होंने कहा कि जब कोई ट्रस्ट के पद से इस्तीफा दे देता है या सदस्यता से इस्तीफा दे देता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं? है दिलचस्प। अरे भैया, स्वीकार करना पड़ता है तो ये तो फैसला चंपत राय और अनिल मिश्रा ने बहुत पहले ले लिया था कि हम इस्तीफा देते हैं। तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा था? फिर क्यों सोच रहे थे ये सब, और क्या सोच रहे थे? ज्यादातर सदस्यों ने ये कहा कि जो हुआ उसमें हम सभी आहत है। इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक समाप्त हुई कि चंपत राय का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं, और अब नया ट्रस्ट सामने आएगा जिसका सबसे बड़ा दायित्व यह होगा कि राम भक्तों का जो खोया हुआ विश्वास है ट्रस्ट में, उसे बहाल किया जाए।